देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस 2.0 पे हैं। ये सामान्य हिंदी का 2024 का 22 फरवरी को जो पेपर था वही पेपर है, जिसका संकेतांक है 302 DI। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं, इसके सही आंसर क्या होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है नासकेतोपाख्यान को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, भाषा योग वशिष्ठ को, सुख सागर को। तो बच्चों इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा को। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसी को माना है। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, क्योंकि तो गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, इसमें दिया उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं जो विधा है ये इनकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से मिसप्रिंट है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, 4 ऑप्शन दिए, बालकृष्ण भट्ट, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनरुवा, तट की खोज। इसमें सही आंसर क्या होगा? रंगभूमि किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। इसमें सही आंसर होगा पुनर्वा। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? माटी हो गई सोना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? प्रेमघन होगा। हुंकार काव्य के रचयिता हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर और मुक्तबोध। तो इसमें सही आंसर होगा, बहुत सरल क्वेश्चन और बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में आता रहता है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ये प्रसिद्ध प्रश्न नहीं है, बहुत कम बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह है। तो इसका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, 1959 में प्रकाशित हुआ था कि 1969 में कि 1951 में कि 1941 में। तो सही आंसर इसका क्या है? 1959। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता, ये तो आपके पाठ्यक्रम से ही दिया गया है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। ये कविता आप सामान्य हिंदी का अगर अध्ययन किए होंगे तो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल था। सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ परिवर्तन, नौका विहार, तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। फिर देखिए जो आगे गद्यांश दिया हुआ है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदघात से। ये आप जानते ही हैं, अशोक के फूल से लिया गया है। तो ये अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लेखक कौन है आप जानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कुछ लोगों की पूजी होती है, बहुत प्रसिद्ध पाठ है निंदारस, हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ। बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नौजल से कंध से नेत्र ले जाए आए न मधमन से, हरिद्या सिंह हरि उपाध्याय का लिखा हुआ पवन दूत का प्रिय प्रवास से लिया गया है। मैं नीर भरी रुक्की बदली स्पंदन में, चिर निस्पंद बसा कंदन में, हाथ, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। चलो अब प्रमुख कृतियां पूछी गई हैं, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत
बोर्ड में आने वाले प्रसिद्ध क्वेश्चन हैं, लगभग हर साल आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे। तो इसका सही आंसर, तीनों क्वेश्चन बहुत सरल है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त का हम कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत आसान पेपर था। अब देखिए ये 8वां क्वेश्चन जो लिया गया है संस्कृत खंड से, ये संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। सांस्कृतिक भाषा संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरणम सुनिश्चित गद्य पद्ये चा लालित्य भावबोध सामर्थ्यम आदितीय श्रुति माधुर्य चा वर्तते की बहुना चैत निर्माणात् यादृशी सा प्रदर्शना संस्कृत वांगाम ददात नादृशी किस मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नादृशी। संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे इसको। ये हमारा जो लिया गया है पंडित, ये हमारा महामना मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। क्रमशः पूर्यते घटा साहेत सर्व विद्या नाम धर्मस्य चाधनस्य। जल की बूंद बूंद इकट्ठा करने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन चाहिए। ये जातक कथा से लिया गया है। ये लोकोक्तियां दी गई हैं, जिसमें अधजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर पर चूक जाना, अधजल गगरी छलकत जाए, दिखावा करना, आग बबूला होना, गुस्से में होना, आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आना। ये देखिए शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखना था। अम मतलब होता है माता, और अम माने पानी, भवन माने घर, और भुवन माने संसार। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखना था। वारी, द्विज, मित्र। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। द्विज मतलब ब्राह्मण, और द्विज माने बंदर। जिसका कहीं अंत ना हो वो अनंत होता है। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं।